स्मरणीय विजय राजेंद्र सूरी सूरदास जी महाराज साहिब का जन्म एवं स्वर्गारोहण दिवस दादावाडी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ज्योतिषाचार्य जय प्रभा विजय जी के स्वप्न को आकार देने वाले वर्तमान आचार्य देवेश हितेश्वर नंद सूरीशेश्वर जी एवं महोत्सव को निशा प्रदान करने वाले ज्योतिष रत्न दिव्य चंद्र विजय जी के मार्गदर्शन में ये आयोजन सामाजिक एकता और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर रहा है। दादा गुरुदेव की चमत्कारी एवं प्रभावशाली प्रतिमा के दर्शन के लिए संपूर्ण मनावर नगर के साथ कई प्रांतों से हजारों राम भक्त कतारबद्ध थे। गुरु सप्तमी का भव्य चल समारोह शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ, जिसमें बैंड बाजों के पीछे महिलाएं मंगल कलश लेकर बच्चे व युवा पचरंगी दुपट्टे गले में डालकर भक्ति नृत्य कर रहे थे। रथ के लाभार्थी परिवार रमेश चंद्र खटोड़ और आदि गुरुदेव की प्रतिमा लेकर शोभायमान रहे। गुरु भक्त श्रीफल माला से सत्कार एवं अक्षत से गबली गुरुदेव के समक्ष कर रहे थे। चल समारोह में पूर्व सांसद छतर सिंह व विधायक हीरालाल अलावा व नगर पालिका अध्यक्ष अजय पट्टीदार। चल समारोह मुख्य मार्गों से होता दादावाडी में गुरु वंदन व दर्शन के पश्चात धर्म सभा के रूप में परिणति हुआ है। सभा में पाठ पर विराजमान मुनिवर के समक्ष मंच पर राजेंद्र सूरी दादावाडी मानवावर के ट्रस्टियों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढा एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम मोबाइल भी उपस्थित थे, जिनका ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। गुरुदेव के प्रति अपने भाव रखे और जैन समाज के आयोजन को मिसाल बताया। पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक हीरालाल अलावा, नपा मनावर अध्यक्ष अजय पाटीदार एवं एसडीएम राहुल गुप्ता ने भी गुरुवर से आशीर्वाद लिया। मोहन खड्डा तीर्थ के इतिहास की जानकारी भी दी, जहां गुरुदेव का मुख्य समाधि मंदिर स्थान स्थित है। गुरु सप्तमी महोत्सव के मुख्य 9 लाभार्थी ट्रस्टी थे, जिनका सापत्निक सामूहिक सम्मान व अभिनंदन समाज के श्रावक सेविकाओं द्वारा किया गया है। गुरुपद महापूजन संपन्न हुआ एवं रात्रि में भक्ति आरती एवं आगामी सप्तमी के चढ़ावे होंगे। रथ पर विराजित गुरुदेव मुनिश्री एवं समस्त लाभार्थी ने लिया है। गुरु सप्तमी महोत्सव मनाया है पर्व, इसमें कितने वर्ष की घाट बने हैं। विश्व पूज्य कलिकाल कल्पतरु प्रातः संध्या स्मरणीय दादा गुरुदेव श्रीमती जय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब का 198वां जन्म दिवस और 118वां पुण्य दिवस। इस 20वीं सदी के अंदर एकमात्र महान ये विभूति जिनका जन्म भी पौष शुद्ध सप्तमी को और अंतिम महाप्रयाण का शुभ दिन भी पौष शुद्ध सप्तमी है। ऐसे आद्य गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब का गुरु सप्तमी महापर्व भारत भर में समस्त प्रांतों में, समस्त नगरों में, शहरों के अंदर भव्य रूप से मनाया जाता है। मनावर नगर के अंदर भी संपूर्ण नगरवासी मिलकर एकता समन्वयता के शंखनाद के साथ में, नगर भोज के साथ में, विविध धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के साथ में भव्य रूप से श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ मनावर एवं राजेंद्र सूरी जैन दादावाडी ट्रस्ट मंडल भव्य रूप से इस महामहोत्सव को मनाते हैं। और कई गुरु भक्त यहाँ आकर अपनी गुरु भक्ति का लाभ भी लेते हैं और साथ में द्रव्य का सर्जन कर अपने पुण्य को उपार्जित करते हैं। मनावर नगर की एकता और संगठनता की जो बेमिसाल है वह अनुमोदनीय एवं प्रशंसनीय। प्रतिवर्ष गुरु सप्तमी महामहोत्सव के अंदर हजारों गुरु भक्त आकर अपनी गुरु भक्ति का परिचय प्रदान करते हैं। आप भी दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज के पावनकारी शुभ दिन के अंदर हम भाव से भावांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वप्रथम गजनी खेड़ी मां चामुंडा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उसके बाद बड़नगर में 40 करोड़ की लागत से बने सीएम राइस स्कूल का लोकार्पण किया। वहीं सीएम राइस स्कूल का नाम बदलकर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया। सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कई बड़ी घोषणाएं की। कृषि उपज मंडी में 4 करोड़ की लागत से बनने वाले निर्माण का भूमि पूजन 1 क्लिक के माध्यम से किया गया। वहीं बड़नगर विधानसभा में 7 गांव में स्वास्थ्य केंद्र का 1 क्लिक के माध्यम से भूमि पूजन किया गया। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने गांव मौलाना का नाम बदलकर विक्रम नगर किया। वहीं जहांगीरपुर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया। वहीं गजनी खेड़ी गांव का नाम बदलकर चामुंडा धाम किया गया।
वहीं सीएम द्वारा बताया गया कि बड़नगर से मेरा नाता पुराना है। वहीं बड़नगर में करोड़ों की राशि से विकास कार्य किए जा रहे हैं। बड़नगर में कृषि आधारित बड़े उद्योगों की होगी स्थापना। चिरोला कला में इसी के साथ बड़नगर को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी की जा रही है। चंबल चावला लिंक परियोजना, जिससे किसानों को कृषि के लिए पानी मिल सकेगा। बड़नगर में बोलता हूं तो बड़नगर मजा अलग ही देता है। बड़नगर का आनंद, भुट्टे का लड्डू, कचौरी का टेस्ट, गराड़ू के आनंद और चामुंडा माता, बोरेश्वर महादेव और गजनी खेड़ी माता जी का आशीर्वाद लेने की सदैव हमारी इच्छा होती है। जिस नगर में अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जुड़ा हुआ है, अतीत में कई सारे महापुरुष हर काल हर युग में खिलाड़ी हो, गायक हो, कवि हो, हम सब भूल नहीं सकते हैं कविवर प्रदीप को, जिनके गानों को उनकी अपनी आवाज के माध्यम से अलग जगह आजादी के पहले, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो उनका भाव है अतीत के काल से, तो ये कवि प्रदीप की भी नगरी है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नगरी है। और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने के पहले मैं अपना हमेशा एक स्थान और बहुत पवित्र है, हजारों साल पुराना गजनी खेड़ी माता जी का, चामुंडा माता की नगरी, उस स्थान से जो संबंध है, क्या अद्भुत स्थान है। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का भी भाग्य मानो, 2 बार टला उनका कार्यक्रम, लेकिन माँ बुलाए तो बच्चा जाए कैसे, बेटे को बुला के ही माने। और आपने कहा मेरा जीवन धन्य होगा, इतना अच्छा स्थान लगा। आप गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। बोले चामुंडा माता की। और माननीय कलेक्टर साहब यहां मौजूद हैं। गजनी खेड़ी के अंदर आप नए विकास का प्रस्ताव बुलाओ, हम सब मंजूर करने की यहीं से घोषणा करते हैं। इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बड़नगर से पढ़ के गए हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में यहाँ का गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किया जाता है। आने वाले समय में जो बड़नगर चाहेगा वो सब मिलेगा। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में देर रात बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में बीच बचाव करने आए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि देर रात पड़ावा चौक में नाबालिग फरियादी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान आरोपी को बोला कि तू इधर क्यों आया, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद हो गया। और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना में फरियादी का काका असलम बीच बचाव करने आया तो व्यापारियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अधिक खून बहने से धामनोद रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान असलम की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामला ये था कि कल रात में 10:30 बजे करीब मामूली विवाद था, जिसको लेकर के असलम मनियारा जो मृतक है वो समझाने के उसमें गया था और आरोपियों ने उसको डायरेक्ट चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको हम धर्मपुरी समुदाय में लेके गए थे, तो यहाँ पर काफी बदहाल तरीके से वहाँ पे इलाज हुआ है, खून रोक नहीं पाए हैं। और चाकू जो लगा है वो बहुत कम मामूली सा लगा था, लेकिन उसमें उसकी जान चली गई क्योंकि ब्लड रोक नहीं पाए थे सरकारी अस्पताल वाले। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। ये रात में थाना धर्मपुरी पर मोइन मनिहार निवासी धर्मपुरी के हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी
कि इनके चाचा के साथ में मोइन मंसूरी और रजा मंसूरी के द्वारा मारपीट की गई और चाकू से हमला किया गया था, जिस पर से तत्काल थाने पर अपराध दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। और अभी रात में मालूम पड़ा था कि जो मजरूब थे असलम, उनकी मौत हो गई है। का नाम और संतोष अदटी धर्मपुरी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। हमने जो कहा था वही बात हमने हाईकोर्ट में भी रखी है। हमने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था। पीथमपुर में जन भावनाओं का बाकी सभी पक्षों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस बात को माना है और सभी पक्षों को सुनने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना फैसला देगा। इस फैसले के लिए मैं माननीय हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वह सरकार की मंशा को जान कर दिया है। हम माननीय हाईकोर्ट की परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम सबकी आस्था और विश्वास माननीय हाईकोर्ट में है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सभी पक्ष माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात रखें। फैसला हम सबकी आशा अपेक्षा के अनुसार आया है। मैं क्षेत्र के लोगों से कहूंगा कि वह माननीय हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखें। अभी समय है। तो हमने कहा था वही बात हमने हाईकोर्ट के सामने भी रखी है। हमने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर हमने अपना यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था और जैसा भी कहा कि वहाँ की जनभावनाओं को, वहाँ के बाकी सारे पक्षों को अपनी बात भी कोर्ट में सुनने का मौका मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा उनके प्रति इस भाव से कि सरकार की मंशा को समझते हुए उन्होंने ये मौका भी दिया है और हम उम्मीद करेंगे उनके उचित परामर्श के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर न्यायालय पे हम सबकी आस्था है और उसका ये परिणाम हमारी आशा अपेक्षा के अनुसार आया है। मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने पक्ष में, अभी आपके पास समय है, अपनी बात करके आप भी न्यायालय के सामने विषय ला सकते हैं। लेकिन न्यायालय आखिरकार हमारे सबके लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है और सरकार हमेशा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगे कदम बढ़ाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर हाईकोर्ट से पीथमपुर के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण के मामले में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह बाद नियत की मामले की अगली सुनवाई के दौरान सरकार ने प्रस्तुत किया हलफनामा। मिस पब्लिसिटी और फेक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पीथमपुर में हंगामा बरपा। सरकार ने हाईकोर्ट से रखी मांग, कचरे के विनिष्टीकरण के लिए दिया जाए और समय, कंटेनर में भरे कचरे को अनलोड करने की दी जाए अनुमति। इस तरह कंटेनर में नहीं रखा जा सकता है कचरा, ये कहा है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हाईकोर्ट ने सरकार को सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे से कंटेनर को अपलोड करने के दिए निर्देश। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की मांग, मामले में गठित हाई लेवल कमेटी को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने पूर्ण हानिकारक कचरे के विनिष्टीकरण के दिए थे निर्देश। 11 मिलियन मीट्रिक टन जहरीला कचरा भोपाल गैस कांड का याचिकाकर्ता ने लगाया था मामला हाईकोर्ट में। अभी सिर्फ 333 टन जहरीला कचरा भरा गया है पीथमपुर में। अगले महीने की 18 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। आज कुछ इंटरवीनर्स ने इस तथ्य को उठाने की कोशिश करी कि टॉक्सिक वेस्ट बहुत अधिक मात्रा में है, पर हाईकोर्ट का जो पूर्व का आदेश है जिसमें हाईकोर्ट ने इसको 3 स्टेजेस में पूरे कार्य को बांटा था। पहले स्टेज में इस टॉक्सिक वेस्ट को जो खुला और लूज पड़ा था लाकर पीतमपुरा में डिस्ट्रॉय करना था, इंसिनरेट करना था। दूसरे स्टेप में भोपाल गैस की जो फैक्ट्री है उसको डिसमेंटल करके उसको साफ़ करना था। और तीसरे स्टेप में जो भोपाल फैक्ट्री का जो करीब 87 एकड़ का प्लॉट है उसमें जो टॉक्सिक वेस्ट ज़मीन के अंदर दबा हुआ है उस टॉक्सिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रथम स्टेज की ही चल रही है, जिसमें घटना के दिनांक जो टॉक्सिक वेस्ट उस समय उपलब्ध था, जो बहुत सालों से पड़ा था,
उसको हाईकोर्ट के निर्देश से पीतमपुरा में ले जाकर इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अभी सेकंड और थर्ड स्टेज की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि पहली स्टेज के बाद चालू होगी। सर, इसका मतलब कि वो जो 3 तारीख के कंप्लाइंस उसका पालन करें। कचरे का निस्तापन अभी से शुरू किया जा सकता है, निस्तारण सरकार पे छोड़ दिया। हाँ, मतलब सरकार कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो कचरे का निस्तारण कर सकती। कचरे के निस्तारण पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा अपने पूर्व के आदेश जो 3 दिसंबर का था, जिसमें कचरे के विनिष्टीकरण का आदेश था, उस आदेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, बल्कि सरकार के आवेदन पर राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया गया है कि वो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए जो भोपाल का टॉक्सिक वेस्ट है उसका विनिष्टीकरण करें। उसको डील करें। तो मतलब वो तो बार बार कह रहे थे कि मुझे अनुमति दी जाए। कोर्ट ने बोला हमारी अनुमति की जरूरत कंटेनर खाली करना नहीं, तो कोर्ट सरकार के लोडर है, कंटेनर बोले आपको अनुमति की जरूरत नहीं है, आप अपने स्तर पे गाइडलाइन के मुताबिक काम आप करिए। सरकार को जो विरोध हो रहा था कि नहीं होना चाहिए या वो कोर्ट ने बोला आप डील करो। कोर्ट ने पूरा सरकार को छोड़ा। ठीक है, मतलब कुल मिला के सरकार को कह दिया। और एक मीडिया को कहा है कि 6 हफ्ते का हमें समय दिया जाए, जिससे हम पब्लिक में अवेयरनेस ला सकें इस मुद्दे को लेकर। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप याचिका लगाई थी, अभी तो जो निर्णय आया है वो 3 दिसंबर में जो हाईकोर्ट ने बोला तो उसको लेके है। नहीं, हमारा जो बेसिकली कहना था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इससे क्या कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं उसके बारे में पब्लिक का ओपिनियन क्या है, टेस्टिंग लैब्स क्या कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को तो आज तक कंसिडर ही किसी ने नहीं किया। क्योंकि इंदौर के लोगों को या पीथमपुर के लोगों को या धार के लोगों को, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ का पानी कितना ख़राब हो रहा है, एयर कितनी ख़राब होगी और क्या परेशानियाँ आएंगी, उसको लेकर तो अवगत कराया ही नहीं था। तो सरकार ने अगर 6 हफ्ते का समय मांगा है तो सरकार भी ये चाहती है कि न्यायालय के आदेश का भी पालन हो और पब्लिक की जो भावनाएं हैं उसको भी देखा जाए प्रॉपर तरीके से। अभिनव तिलोक भाई, आज क्या हुआ? आज भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में आज जरूरी सुनवाई हुई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने इस टॉक्सिक वेस्ट को भोपाल से पीतमपुरा ले जाकर वहां डिस्ट्रॉय करने का आदेश और रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया था। राज्य सरकार ने आज एक हलफनामा हाईकोर्ट में लगाया, जिसमें राज्य सरकार का कहना था कि भारी जन विरोध के कारण वो इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं पीतमपुरा में, और राज्य सरकार ने कहा कि हमको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस कार्य को करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है, और चूंकि राज्य सरकार का कहना था कि ये सब भ्रामक जानकारी के कारण हो रहा है, इसलिए मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया है हाईकोर्ट ने कि वो किसी प्रकार की फेक न्यूज़ जारी ना करें भोपाल टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में, जिससे लोग भ्रमित ना हो। और राज्य सरकार को पूरी छूट दी है कि वो नियमों का पालन करते हुए इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करें। आज इस प्रकरण में कुछ विरोध में पिटीशन और आवेदन भी आए थे, जिसमें कि पिछले आदेश को रोक लगाने की मांग करी गई थी। हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है, बल्कि अतिरिक्त समय दिया है राज्य सरकार को उस आदेश को पालन करने के लिए, और ये भी कहा है कि जो इस प्रकरण में विरोध में आवेदन आए हैं या याचिका आई हैं, उनमें जो तथ्य दिए हैं राज्य सरकार उनको भी विचार में लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। प्रकरण को 18 फरवरी के लिए हाईकोर्ट ने लगाया है पालन प्रतिवेदन के लिए। थैंक यू सर। आजा मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। 10 दिनों से लापता युवक का जंगल में मिला शव, परिजनों में मचा हड़कंप। मृतक की पहचान हाथी नाला थाना क्षेत्र के मनबसा गांव निवासी दिनेश के रूप में हुई। गरदरवा के जंगल में मिला शव मिलने की सूचना पर मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझा बुझाकर कराया दया शांत। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिछले 26 दिसंबर को घर से निकला था मृतक। थाना पर दिए तहरीर में परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। हाथी नाला थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
दूसरा दिन पेट्रोल वाला हम लोग फोटो खींचने के लिए कह रहे थे पास में ले जाइए तो साहब लोग प्रशासन 100 नंबर नहीं उठाया उसको, फोन करते चले गए, फोटो करके दिखा रहे हैं कि देखिए आग लगा के जलाया गया है, लेकिन नहीं साहब बोला उठाए, 100 नंबर लगाए के फोन कर रहे हैं, करते करते चला गया, तुरंत उसी जगह आग लगा के जला हुआ है, उसी जगह लगाया गया, उसी जगह हम लोग साबुन भी दिखा रहे हैं, मांस के टुकड़ा भी मिला था सर, वो भी उठाने के लिए कहा तो नहीं उठाए। माँ भी बोली कि हम लोग 2 लोग पूछ रहे थे, तो उसकी माँ भी बोली कि लड़का उधर कुत्ते गया मांस के टुकड़ा भी उठाने के लिए बोले हैं, गायब कर दिया गया वहाँ उस दिन भी साहब बोले कि सर उठा लीजिए इसको, अभी तो कोई नहीं उठाया। क्या आपको असंतुष्टि क्या ये अपनी बात जैसे बात सर जी, यहाँ जब हम लोग आए थे एप्लीकेशन देने के लिए तो यहाँ से बोले कि गड़गड़वा में जो कुत्ता भी मरता है तो हमको सूचना होता है। कौन कौन सा थे? वो तो मेन तो छुट्टी पे थे, कहा कि ये कहना बड़ा आसान है कि कोई कहे कि कुत्ता मिला था वहाँ पे उठाए नहीं। और अब अगली खबर अयोध्या से आ रही है। बीकापुर के सारंगापुर ग्राम सभा में हुआ विशाल कंबल वितरण। गोस्वामी समाज सेवा समिति के बैनर तले हुआ सम्मान और निःशुल्क कंबल वितरण। जरूरतमंद और निःशक्त लोगों को हुआ वितरण। प्रदेश सचिव रणजीत गोस्वामी, जिलाध्यक्ष जितेंद्र गोस्वामी, उपाध्यक्ष रामकुमार गोस्वामी, समाज सेवी प्रदीप गिरी सहित समिति के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। समिति के पदाधिकारियों ने ग्राम सभा के सम्मानित जनों का शॉल देकर किया सम्मान। इस कड़ाके की ठंड में किया गया वितरण। सभी जरूरतमंद लोगों के चेहरे खिल उठे। देवास पुलिस प्रशासन के सामने एक पार्षद पति महिलाओं के साथ खुलेआम अभद्रता कर रहा था। तब प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस वालों का कहना था कि हम मामले की जांच करेंगे, सुबह उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। इस बीच यदि उन महिलाओं के साथ कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी लेता कौन? अरे वाह, राज वर्मा वार्ड की महिलाओं को गाली दे रहा था और घर से उठाने की धमकियां दे रहा था। राजनीतिक दबाव के कारण वहां पर एफआईआर नहीं लिखी गई, जिसके कारण कारणी सेना परिवार टीम वहां पर पहुंची और एफआईआर करवाई। मुझे पूर्व पार्षद राज वर्मा द्वारा उठवाने की धमकी दी गई। ऊपर से हम लोग थाने पे आए, थाने पे आके हमने बोला, सामने से समझौते के लिए बोला गया, हम लोग पलट के गए। वहाँ से मेरे भाई को गाली गलौज करके पूरे मोहल्ले वाले को गाली दे के फर्शी से उठा के मोहल्ले में, और मेरे को यहाँ थाने पे खड़े होके उठवाने की धमकी दे के गया। बोले रातों रात गायब कर दूंगा। और मैंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आवेदन किया है, तो उन्होंने मुझे ये बोला टीआई सर से बात करिए। और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 257 ग्राम ब्राउन शुगर और 15 ग्राम एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही कार्रवाई में कार से ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। कुल 40 लाख रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मुखबरी से सूचना मिली थी कि खजराना क्षेत्र में स्थित दस्तूर गार्डन के पीछे खाली मैदान में एक कार से ड्रग्स की तस्करी होने वाली है। इस दौरान पुलिस टीम वहां पर लगाई गई थी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार आते हुए दिखाई दी, जो पुलिस को देखकर वहां तेजी से भागने लगा। पुलिस ने उस कार का पीछा कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम शिवम निवासी जिला हरदा और अभी उम्र 18 वर्षीय निवासी हरदा को पकड़ा। जब उनकी कार की तलाशी ली तो उसमें 257 ग्राम ब्राउन शुगर क्राइम ब्रांच की टीम को मिली। पूछने पर आरोपियों ने बताया कि वह खुद नशे के आदी हैं और अन्य लोगों को सस्ते दामों में बेचने के इरादे से लाना कबूल किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में रेती मंडी से भी पुलिस ने एक कार से 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें उस्मान गनी उम्र 24 वर्षीय निवासी खजराना, अल्तमस हुसैन 26 वर्षीय निवासी खजराना। जब उनकी कार से तलाशी ली गई तो उनके पास 15 ग्राम ड्रग्स होना पाया गया। वहीं दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि वह सीमावर्ती इलाकों से ड्रग्स लाकर अधिक दामों पर यहां पर इंदौर में बेचते थे। दोनों ही कार्रवाई में पुलिस ने कुल 257 ग्राम ब्राउन शुगर और 15 ग्राम एमडी और 2 कार बरामद किए। वहीं चारों ही आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ में जुटी है, जिससे अन्य मामलों के भी खुलासे होने की संभावना है। वहीं पकड़े गए चारों आरोपियों पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। कमिश्नर सर के नेतृत्व में लगातार क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है अवैध ड्रग्स के खिलाफ, और इसी कड़ी में कल भी 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक कार्रवाई ब्राउन शुगर की हुई है, जिसमें 257 ग्राम जो कमर्शियल मात्रा 250 ग्राम से अधिक है
उसको ले जाते हुए हरदा के 2 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें से एक आरोपी का नाम है शिवम उर्फ टिक्कू मालवीय और दूसरा है अभी। ये शिवम मालवीय हरदा का काफ़ी बड़ा बदमाश है। इसके खिलाफ टोटल 18 मामले हैं, जिसमें हरदा में ही 4 लूट के हैं, इंदौर में भी ये 4-5 लूट के मामले हैं, मारपीट के भी मामले इसके खिलाफ कायम हैं और अड़ी डाल करके पैसे निकालना और एनडीपीएस के भी पहले से ही बहुत सारे मामले हैं। टोटल 18 प्रकरण का ये आरोपी है और अपने यहाँ एनडीपीएस एक्ट में क्राइम ब्रांच में भी एक प्रकरण में पूर्व से आरोपी था। इसको जब ये माल देने आ रहा था इंदौर, तो इसको खजराना क्षेत्र में दस्तूर गार्डन के पीछे इसको पकड़ा है और जब इसकी तलाशी ली गई तो 257 ग्राम ब्राउन शुगर इसके कब्जे से मिला है। ये बलेनो गाड़ी में आ रहा था। जैसे ही इसने पुलिस की पार्टी देखी तो इसने गाड़ी रोक करके भागने की कोशिश की, जिसमें इसको चोटें भी आई हैं, लेकिन पुलिस की टीम ने इसको घेराबंदी करके पकड़ा है और इससे ये माल बरामद किया है। दूसरा मैटर है जिसमें हम लोगों ने 15 ग्राम एमडी पकड़ी है। ये जो एमडी पकड़ने वाले आरोपी हैं, इनका नाम है, एक का नाम है उस्मान गनी, ये 24 साल का है और दूसरा अल्तमस हुसैन, ये 26 साल का है। ये दोनों लड़के खजराना के रहने वाले हैं। इसमें से एक व्यक्ति जो है ये ट्रक का टायर खरीदी बिक्री का काम करता है और केवल बीकॉम फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है, उस्मान गनी, और दूसरा एक बेरोजगार है, 12वीं तक पढ़ा लिखा है और दोनों एमडी लेने के पिछले 6 महीने 1 साल से ये लोग एमडी ले रहे हैं और यहाँ पे नज़दीक के क्षेत्रों में भी ये अपने एमडी के लेने के लिए जो पैसा है उसके लिए ये वितरित भी कर रहे हैं। और ये दोनों जो एमडी इन लोगों ने खरीदी है, इनके तार अभी नज़दीक के धार जिले से जुड़े हैं, जिनके अगले आरोपियों की भी हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल इसमें 4 आरोपी हैं, 2 आरोपी ब्राउन शुगर में और 2 आरोपी एमडी में पकड़े गए। इनके कीमत लगभग 40 लाख रुपए का टोटल ब्राउन शुगर और एमडी की कीमत है जो हम लोगों ने अभी पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत इनकी 40 लाख। ये यहाँ पर अपने इनके फिक्स ग्राहक हैं, जो खासतौर पे ब्राउन शुगर बेचने वाला है ये, तो इनके 6-7 ग्राहक हैं इंदौर में, इन्होंने बताए हैं, जिनके बारे में अभी हम और जानकारी ले रहे हैं। अभी इनके पुलिस रिमांड लेकर इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि बताया ना साहब, इसमें ब्राउन शुगर वाले के खिलाफ टोटल 18 मामले पंजीबद्ध हैं पहले से। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को रमकी की इनवायर कंपनी पीतमपुर में लाकर रखें। कचरे के निष्पादन संबंधी अग्रिम प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामाजिक तत्व एवं शरारती तत्व द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, SMS, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से दुरुपयोग कर लोगों में भ्रांति एवं भय की गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्य की जाएगी और कहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पोर्टल पर खबरें सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने की दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183(2) के तहत कार्य की जाएगी। जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत खबरें फैलाई, इन सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं प्रियंक मिश्रा, जिला दंडाधिकारी धार। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जो लाया गया है उसके संबंध में विगत 2 दिवसों में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने जनता के सहयोग से जो भी कार्रवाई की, उसके लिए मैं पीथमपुर की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हमारा पूरा पीथमपुर शहर शांत है, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी कानून व्यवस्था का में विघ्न नहीं उत्पन्न हो रहा है। किंतु आज कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाह, कुछ गलत जानकारी प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया है। धार पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया है और अब हम उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी किसी भी प्रकार की भ्रामक और गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर रहे हैं।
मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ सभी बिंदु और सभी तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने रख रहा है। इसीलिए कृपया केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक और सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड मैसेजेस पर विश्वास ना करें। ऐसे मैसेजेस के प्रचार प्रसार से कानून व्यवस्था भंग होती है, शांति व्यवस्था भंग होती है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने आसपास के भी सभी लोगों को सही जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, खरगोन जिले में काली रेत के काले कारनामे। रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। उमरखली सहित आसपास के क्षेत्र से कुंदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। खनिज विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अवैध उत्खनन पर खनिज माफियाओं को मौन स्वीकृति दी गई है। खनिज माफियाओं द्वारा काली रेत का कुंदा नदी के अंदर से धड़ल्ले से उत्खनन जेसीबी मशीनों के जरिए किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। खनिज माफियाओं द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से अवैध रेत भरकर ट्रैक्टर और डंपर गुजरते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन वाहनों के पास कोई रॉयल्टी नहीं होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर रहे। उज्जैन पहुंचने पर मुख्यमंत्री पहले उज्जैन में आयोजित राहगीरी आनंद उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता की। सीएम मोहन उज्जैन में आयोजित रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन में शामिल हुए और लाठी भी घुमाई। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के गुरुद्वारे में दर्शन भी किए। सीएम यादव ने उज्जैन में ये भी कहा कि आने वाले समय में उज्जैन में पूरे साल घाटों पर पवित्र क्षिप्रा जी के जल से स्नान होगा। सिंहस्थ को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। लोग क्षिप्रा में स्नान के लिए यहाँ आते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। स्वास्थ्य शरीर ही स्वस्थ जीवन का आधार है, जी कहते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन को हरी झंडी दिखाई और राहगीरी आनंद उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, सुबह भ्रमण अवश्य योग करें, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के दूध तलाई गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में सहभागिता कर मत्था टेका और जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की वीरता को स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर आभार प्रकट किया। धर्म और मानवता की रक्षा के लिए 4 साहिबजादों का बलिदान प्रदेश और देश की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। बता दें कि राहगीरी आनंद उत्सव के लिए कोची रोड से करीब 1 किलोमीटर के रास्ते को सजाया गया है। कई फ्रूट स्टॉल उत्सव में लगाए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने स्टॉल पर जाकर मीठा खाया। इस उत्सव में युवाओं के कई ग्रुप्स ने परफॉर्मेंस भी दिया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री बड़नगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सीएम ने बनने वाले सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया और बड़नगर के स्थित गांव गजनीखेड़ा चामुंडा धाम पर पहुंचे, जहां चामुंडा माता जी के दर्शन किया। आज यहाँ अलग अलग प्रकार के स्टॉलों के माध्यम से वाकई राहगीरी को अद्वितीय बनाया। ये अवसर हम सबके लिए ये संकल्प करने का भी है कि हम पूरे साल ऐसे अपने जो हमको अच्छा लगे उस प्रकार से कोई न कोई कला, हमारी अपनी विद्या जो अपन पसंद करे उसको भी धारण करे, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखे। परिवार समाज के साथ अपने सबके लिए सह अस्तित्व की भावना को प्रकटीकरण करे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत। आज ही के दिन यहाँ से तुरंत बाद विक्रम विश्वविद्यालय में एक अद्वितीय कार्यक्रम होने वाला, खास करके डेयरी टेक्नोलॉजी को लेकर मध्य प्रदेश में ये एक नई सौगात मिलने वाली हमारे उज्जैन में, जिसके माध्यम से हमने जो संकल्प लिया हमारी सरकार ने कि दूध उत्पादन में भारत के अंदर हमारी जो क्षमता है वो कंट्रीब्यूशन 9% है, इसको 20% तक आगे ले जाने वाले। और ये तो परमात्मा की दया से भारत वो देश है जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। ऐसे में दूध डेयरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए, इस व्यवसाय में अधिक से अधिक लोगों का सहभाग लाने के लिए हमारे सबके लिए एक मौका है। हम अपने विक्रम विश्वविद्यालय में ऐसे भी रोजगार परक नए विषय चालू करें जिसके माध्यम से भविष्य में हमारे अपने बच्चे अपनी क्षमता योग्यता से दूध उत्पादन में भी बड़ा योगदान दें। पिछले समय हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को प्रारंभ किया था। आज एग्रीकल्चर के कई बच्चों ने स्टॉल लगाए।
लेकिन आज क्या स्टॉल वाले स्टॉल लगे, ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर को चलने में 4 घंटे लग गए। ये जो राहगिरी की सफलता है, ये आपका उत्साह उमंग सारा उज्जैन उमड़ गया है। शीतकाल का समय, और वैसे तो ये मान के चलें कि 22 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति आज के समय में 14 तारीख से खसक करके 22 दिसंबर के आसपास पहुंची। तिथि के हिसाब से तो संक्रांति हमारी 14 जनवरी को है, लेकिन तिल तिल करके बढ़ता दिन, उत्तरायण की तरफ बढ़ता हुआ सूर्य नारायण देवता का रथ सबके जीवन में प्रकाश फैलाए, आनंद की वर्षा करे। बाबा महाकाल की कृपा सभी पे रहे। मानव जीवन कई जन्मों की तपस्या के बाद हमको मिलता है। ऐसे में हमारे जन्म से हमसे जितना बेहतर हो सकता है वो बेहतर से बेहतर करें और स्वयं के शरीर का भी ध्यान रखें। हमारे यहाँ 10 सुख माने गए, उसमें पहला सुख निरोगी काया। तो हमारे लिए अपना शरीर स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, और इस प्रकार से परमात्मा की कृपा से हम उम्मीद करेंगे आने वाला समय परमात्मा और आनंद और यश के साथ हमको जीवन में सार्थकता प्रदान करे। आज ही उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़नगर, जहां भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, कुछ समय उनका यहाँ भी गुजरा है। ऐसे में हमने उनको स्मरण करते हुए एक सीएम राज स्कूल का लोकार्पण का कार्यक्रम भी रखा है। तो एक सौगात ही हमको मिलने वाली है, और आने वाली 13 तारीख को एक अद्वितीय इतिहास फिर बनने वाला है, जब हम अपने उज्जैन के अंदर पूरे साल क्षिप्रा जी के जल से स्नान करेंगे। क्षिप्रा जी के घाट पर पूरा साल हमको अपना क्षिप्रा जी का जल मिलेगा। आने वाले सिंहस्थ को लेकर के एक बड़ा हमने संकल्प किया है कि हमारे सभी कुंभ मेले में भी, क्योंकि आमतौर पर लोग उज्जैन स्नान करने इसीलिए आते हैं, काल के प्रवाह में 80 से पहले गंभीर का पानी 80 और 92 में 2004 तक उसके जल से हमने सिंहस्थ मनाया, उज्जैन में बाकी समय स्नान कराया। बाद में नर्मदा जी का आशीर्वाद मिला। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो गांव गांव गली गली सबको मिले, लेकिन क्षिप्रा से स्नान करने के लिए लोग उज्जैन आते हैं। उसकी कामना ये रहती कि मैं अगर उज्जैन आ रहा हूँ तो क्षिप्रा जी का जल मिलना चाहिए। तो मैं ऐसी कालजयी क्षिप्रा जी के लिए हमारी सरकार ने सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी डैम के माध्यम से एक संकल्प लिया, और जल शक्ति मंत्री आकर के साक्षी बनेंगे क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराने का, और आने वाले समय में उज्जैन में क्षिप्रा जी का जल मिलेगा। खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर में चुनार क्षेत्र में नशा का कारोबार चरम पर है। ना तो इसको सेवन बेचने वालों में पुलिस का डर है और ना ही इसके सेवन करने वालों में ही है। खास तौर से चुनार क्षेत्र में इस समय हीरोइन का धंधा चरम पर है। नशा करने वाले भी सरेआम सड़क किनारे मिल रहे हैं। नगर के सभी इलाकों में इनका नेटवर्क मौजूद है, जिससे आसानी से मिल जा रही है। कुछ सफेद पोशों व स्थानीय पुलिस के संरक्षण में अवैध नशे के सौदागर खुलेआम हीरोइन, अफीम, डोडा जैसे खतरनाक प्रतिबंधित नशे का जहर परोस रहे हैं। क्षेत्र में खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। क्षेत्र के मुख्य बाजार और चौराहों पर सुबह सूर्य उगते ही नशे का कारोबार शुरू हो जाता है। चोरी छिपे बिकने वाला नशे का सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। शाम होते ही क्षेत्र की गलियों में नशे के दीवाने झूमते दिख जाते हैं। दर्जन भर स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री से नशे के सौदागर मुनाफा कमा रहे हैं। यही लत युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग गांजा, हेरोइन व अन्य नशीली दवाओं का सेवन कर अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। नशे का आदी होने के बाद से क्षेत्र में चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसी घटना लगातार बढ़ रही है। चंद रुपयों के लालच में युवा लूट करने से भी नहीं हिचकिचाते। आंकड़े देखे जाए तो क्षेत्र में चोरी, लूटपाट सहित अन्य वारदातों से सबसे ज्यादा युवा की ही शामिल दिखते हैं। धंधेबाज सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो चुनार थाना पुलिस को एक तस्करी के बारे में पता चला है। उनकी सूची मौजूद है। चुनार थाने के एसएचओ से उनकी लंबी साठगांठ है। उन्हीं के यहाँ सा पर कारोबार पैर पसार रहा है। कहाँ है नशे का अड्डा? क्षेत्र के जमुई पुलिस बुथ के पास, कपड़ों की दुकान, जमुई हाईवे पुल के नीचे, भरेटा जंगल के मड़ई, शिवशंकर धाम के पास, चुनार बाजार व स्टेशन, मेड़िया चौराहा, ईश्वर पट्टी, मगराहा, पथराव, श्रीखड़ सहित दर्जनों ऐसी जगह है जहां मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री है। साथ ही बैठ के खुलकर नशे के सेवन की प्रक्रिया चलती है। खुला बिक्री नशेड़ियों की बढ़ रही है तादाद। सवाल ये उठता है कि क्या आमतौर पर मुखबरी खास की सूचना पर खूंखार और शीतलहर अपराधियों को जंगल झाड़ियों में योजना बनाते हुए धर दबोचने का दावा कर सराहनीय कार्यों का प्रेस नोट जारी कर अपना बखान करने वाली पुलिस मुखबरी खास इन स्मैक कारोबारियों की गोरखधंधे की सूचना पुलिस को उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रही है?
सूत्रों की माने तो थाना चुनार क्षेत्र में चल रहे स्मैक के अवैध कारोबारियों का नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जिस पर अंकुश लगा पाने में चुनार की पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित है। गौ तस्कर और पुलिस में मुठभेड़। गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। अयोध्या जनपद के बाबा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने बनमऊ जंगल से एक कंटेनर में भरकर गौवंश ले जा रहे गौ तस्कर को घेराबंदी कर पकड़ लिया और तलाशी लेने पर कंटेनर में लगभग 27 गौवंशों को सुरक्षित बरामद किया। पकड़े गए 3 गौ तस्करों सुलेमान, तौसीम और मोहसिन अहमद को पुलिस टीम थाने ले गई और केस दर्ज करने के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए ले जा रही थी, लेकिन सुलेमान ने पेशाब करने के बहाने कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया और सुलेमान के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने इन तीनों अभियुक्तों को बरामद गौवंशीय पशुओं के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 25/2025 धारा 3(5) का एक अवैध गौवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशुकूर्ता अधिनियम पंजीकृत किया गया। इसके अलावा थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 6/2025 धारा 662 109 BNS पंजीकृत किया गया। पकड़े गए अभियुक्त सुलेमान का आपराधिक इतिहास भी है, जबकि अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार आजाद, उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ रॉय, प्रशिक्षु SI प्रभात कुमार द्विवेदी, सौरभ सिंह, हेड कांस्टेबल अतीश, नरेंद्र प्रताप, गौरव सिंह शामिल रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष निगम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सुलेमान पुत्र अनीश निवासी नरपत नगर थाना स्वार जनपद रामपुर, तौसीम पुत्र बाबू निवासी जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली, मोहसिन अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी मोहल्ला अगलगा थाना स्वार जिला रामपुर के रहने वाले। कंटेनर वाहन संख्या UP 21 BN 6549 को कब्जे में लेकर कार्यवाही की जा रही है।